अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइन एंड इट्स टाइप्स। आइन और इसकी इक़साम, क्लास 9th का है। ये छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, आइन और इसकी इक़साम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हम इंशाल्लाह इसको उर्दू इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? ऐसी केमिकल स्पीशी, हम इसकी डेफिनेशन उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। हम लिखेंगे जी ऐसी केमिकल स्पीशी जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो, जिस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, क्या कहलाती है जी? हमारे पास आइन कहलाती है। हर वो स्पीशी जिस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, आइन कहलाती है। हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं जी, हमारे पास मसलन Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव वगैरह। ये हमारे पास क्या है जी? इसकी मिसालें हैं जी, डेफिनेशन है। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश में हम लिखेंगे द केमिकल स्पीशी which carrying charge स्पीशी आर कॉल्ड आइन। हम चार्ज शुदा स्पीशी को आइन भी कह देते हैं। तो मिसालें इसकी यही होगी, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव वगैरह। तो अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं कटाइन और दूसरे को कहते हैं जी एनाइन। हम बारी बारी दोनों को पढ़ते हैं जी। पहले हम चलते हैं जी कटाइंस पे। तो अब हमने जो डेफिनेशन की है, ऐसी केमिकल स्पीशी जिस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, मसलन Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव वगैरह। तो हम लिखेंगे ऐसा आइन। क्या लिखेंगे जी? ऐसा आइन या वो आइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या कहलाता है जी? कैटाइन कहलाता है। ऐसा, हमने डेफिनेशन क्या लिखी? वो आइन जिस पर पॉजिटिवली चार्ज हो, जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, क्या कहलाता है जी? हमारे पास कैटाइन कहलाता है। हम मिसाल देखते हैं जी, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है जी? पॉजिटिव चार्ज आइन है। जिस ऐसे चार्ज हैं जिसके ऊपर क्या है जी? ऐसे आइन हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कैटाइन। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे जी? आइन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, वो आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, हम उसको कहते हैं इज़ कॉल्ड कैटाइन। तो मिसालें इसकी हो गई Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कि कैटाइंस कैसे बनते हैं। उर्दू में हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, जो पेपर के अंदर आता है जी? कैटाइन कैसे बनते हैं। पेपर के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली इस टॉपिक के अंदर। तो मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि कैटाइन कैसे बनते हैं, हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड। तो हम लिखेंगे जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं जी? हमारे पास कैटाइंस बनते हैं।
कैटाइंस कब बनते हैं? हम कहेंगे जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो कैटाइंस बनते हैं। इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रल एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो कैटाइंस बनते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस वन और more electrons cations are formed। तो इस तरह हमारे पास cations बनते हैं। तो इसके हम एक केमिकल इक्वेशन से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूट्रल एटम था जी हाइड्रोजन, उसको दीजिए हमने हीट। जैसे ही हमने इसको गर्म किया जी, हीट दी, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमारे पास जी एक और एग्जांपल देखते हैं जी सोडियम की। इसको हमने हीट दी, जैसे हमने इसको हीट दी तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया और ये सोडियम यूनिपॉजिटिव आयन में बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ गया जी। अब नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टॉपिक एनाइंस क्या होते हैं। तो हम कहेंगे जी वो आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, एन आयन कहलाता है। मिसाल के तौर पर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव वगैरह, ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है। इसके अलावा O-2 वगैरह भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है। अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आयन which has नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ऐसा आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, एनाइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर Br-, Cl-, O-2 etc। ये हमारे पास क्या हैं जी, एनाइंस की मिसालें हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास जी कि हाउ एनाइंस आर फॉर्म्ड, एनाइंस कैसे बनते हैं। इसको हम उर्दू में क्या लिखेंगे जी, एनाइन कैसे बनते हैं। हम लिखेंगे जब एक न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर लेता है। क्या लिखेंगे, जब एक न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब कर लेता है या कबूल कर लेता है, तो हमारे पास एनाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं जी, एनाइंस बनते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को कबूल करता है, ले लेता है, तो हम क्या कहेंगे जी, देन एनाइंस आर फॉर्म्ड। उस वक्त हमारे पास क्या बनते हैं, एनाइंस बनते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो हमारे पास क्या है जी कि ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, न्यूट्रल एटम। इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, गेन कर लिया है,
तो क्लोरीन माइनस चार्ज बन गया। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। इसने क्या किया है जी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का -2 चार्ज आया है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या था जी, हमारे पास आयन की डेफिनेशन थी, आयन की टाइप्स थी। तो पहली टाइप कैटाइन, उसको डिस्कस किया हुआ है, कैटाइन की डेफिनेशन क्या है और ये कैसे बनती है। फिर हमारे पास एनायन की डेफिनेशन क्या है, मिसालें क्या है और ये कैसे बनती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या एटम और आयन में फ़र्क करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।